हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें देखा था, जिसमें जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले, लाइक न्यू पीएसआर, गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व। ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ा था। और हम लोगों ने ना फर्स्ट टॉपिक का थोड़ा इंट्रो देखा था। ठीक है। कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालते कैसे, ये थोड़ा बेसिक बेसिक चीजें देखा था। आज हम लोग हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैसे तो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को कंसेप्ट बिल्डिंग क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। अब अगर किसी ने भी आपको अगर पूछा कि भैया आपको टेंथ में कितने परसेंटाइल आए थे, राइट, तो आप लोगों ने बोल दिया मान लो कि भैया 50% आए, बराबर है, या 75% आए। ठीक है। तो किसी को ना परसेंट वाली चीजें अच्छे से समझ में आती है कि 50%, 75%। अगर यही चीज अगर आप रेशियो के फॉर्म में बताओ कि किसी ने बोला आपको कितने परसेंट है, तो आपने बोला 1/2, बराबर 3/4। मीनिंग वही हुआ, 1/2 मतलब 50%, 3/4 मतलब 75%। बट शायद आगे वाले को समझ में नहीं आया, राइट, क्योंकि हम लोगों ने ना बचपन से जो भी चीजें पढ़े वो परसेंट के फॉर्म में पढ़ी है और हम लोगों को आसानी से समझ में आती है। इसीलिए आज का जो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है उसमें हम लोग पहले परसेंट के टर्म में हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे रेशियो के फॉर्म में। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज का हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, यहां पे दो पार्टनर है एक्स एंड वाई। ठीक है। पार्टनर का नाम है एक्स एंड वाई, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है वो दिया है 3:2। ठीक है। अब यहां पे उन्होंने नए पार्टनर को ऐड किया जेड को, और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो दिया है 1/4। हम लोगों को दो चीजें कैलकुलेट करना है, एक न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए पहले हम लोग ये क्वेश्चन को समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। करेक्ट। पहले हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। ठीक है। देखिए दो पार्टनर है, क्या नाम है, एक्स एंड वाई। एक्स का जो रेशियो दिया है वो यहां पे दिया है 3, तो 3 बाई कितना आएगा ये 5। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 5 कैसे आएगा। ये भैया डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर कैसे करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर का एडिशन। ठीक है। देखो y क्या हो रहा है, y का जो रेशियो है वो रहेगा यहाँ पे 2/5। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये भी समझाया था कि रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या करोगे आप, इसको इंटू 100, इसको इंटू 100 किया तो ये आ जाएगा आपका 60%। अब देखो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है। और यहां पे हम लोग इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 40%। अब आप खुद ही बताओ कि भैया आपको 3/5, 2/5 समझ में आया कि 60 और 40। ऑब्वियसली 60 एंड 40। अब देखो अब करना क्या है कि x और y ये दो पार्टनर है। ठीक है। तो x प्लस y, इन दोनों पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज उसको टोटल करते। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब कभी भी हम लोग परसेंटेज का टोटल करेंगे तो परसेंटेज का जो टोटल है वो आएगा 100%, याद है। और अगर रेशियो का टोटल किया तो वो कितना आएगा 1। आगे देखेंगे हम लोग कैसा। अब देखो एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स का 60% एंड वाई का 40%, ऐसे मिलके दोनों का हो गया 100%। अब यहां पे जेड आया। ठीक है। तो z का जो शेयर है वो यहां पे दिया 1/4। तो चलो 1/4 को भी हम लोग परसेंट के टर्म में निकालते हैं, 1/4 इंटू 100। ठीक है। तो ये जो है ना ये निकल जाएगा 25%। ठीक है। अब समझो, अब अच्छे से समझना, एक्स और वाई का परसेंटेज 100%, जेड को कितना दे दिया 25। अब 100 में से अगर 25% जेड को दे दिया तो बचा कितना यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे आप लोगों का जो परसेंटेज बचा वो बचा है 100%। ध्यान में रखना कितना परसेंट, सॉरी 75%। ठीक है। 75%। अब ये जो 75% है, ये 75% का करना क्या है, ये 75% का हम लोगों को दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स और वाई में। ठीक है। अब देखते हैं एक्स और वाई।
अब x का जो पुराना रेशियो था वो था 60%, ठीक है, जिसका हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 60, और y का जो पुराना था वो था 40, ठीक है। तो हम लोग जो बचा 75 इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75%, ठीक है, 60 का 75% और 40 का 75%। तो ये आ जाएगा लगभग लगभग 45%, एक मिनट में निकाल लेता हूं, करेक्ट, 45%, ठीक है, और ये आ जाएगा लगभग लगभग 30%। कितना परसेंट? 30%। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 75% जो बचा वो एक्स और वाई ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपस में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, तो इसका मतलब एक्स को मिला 45% और वाई को मिला 30%, ठीक है। तो यहां पे अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखें, सबसे पहले ओल्ड वाला देख लेते हैं, ठीक है, ओल्ड पीएसआर, ठीक है, ओल्ड पीएसआर बिटवीन एक्स एंड वाई, ओल्ड पीएसआर बिटवीन एक्स एंड वाई, कितना आ रहा है ये देखो, ये एक्स का था 60% पहले का और वाई का था 40%, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए यहाँ पे 100%, ठीक है। अब न्यू पीएसआर देखते हैं हम लोग, न्यू पीएसआर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। एक्स का कितना आया न्यू, देखो एक्स का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो आया 45%, ठीक है। वाई का आया यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30%, और जेड का जो नया पार्टनर है उसका जो है वो क्वेश्चन में अपन ने निकाला है 25%, और अगर इन तीनों का टोटल करोगे तो भी बराबर आपका आएगा 100%, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल करो तो भी 100%, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करो तो भी 100%। अब यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो आप लोगों का निकल गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालते, ठीक है। तो यहां पे ना बच्चों सैक्रिफाइसिंग का रेशियो, सॉरी फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, अगर निकालोगे तो आपका निकल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए यहां पे एक्स को पहले मिल रहा था 60%, अब मिल रहा है यहां पे 45%, मतलब इसने कितना सैक्रिफाइस किया है 15%। ये चीज समझ में आ रही। अब देखो वाई, वाई को पहला था 40%, जेड आने के बाद उसका भी शेयर कम हो गया 30%, तो वाई ने कितना सैक्रिफाइस किया 10%। ये चीज समझ में आ रही। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, पहले तो जेड था नहीं, नया आया तो जेड को नया शेयर कितना मिला है 25%, ठीक है। और अगर आप लोग एनालिसिस कर सकते हो तो देखिए यहां पे क्या है, एक्स और वाई ने जितना सैक्रिफाइस किया उतना ही जेड ने क्या किया है गेन। ये चीज समझ में आ रही चीज है। इसका मतलब कि जेड को जो 25% मिला वो 25% में से 15% एक्स ने दिया और 10% उसको दिया वाई ने, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। आई होप सो कि आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज समझाओ, पर हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ परसेंट तो करना नहीं है, हम लोगों को करना है इन द फॉर्म्स ऑफ रेशियो। तो इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग करते हैं रेशियो के फॉर्म में। देखो एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो यहां पे जो शेयर है, ठीक है, इसका सेम दिया है 3/5 और इसका दिया है 2/5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको इंटू 100 करेंगे तो परसेंट निकल जाएगा, तो इंटू 100 ना करते हुए, ठीक है, एज इट इज रखते। अब देखो यहां पे मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि पुराना पार्टनर या कोई भी पार्टनर के जब टोटल शेयर को एग्रीगेट करते तो इन द परसेंटेज के फॉर्म में कितना होगा 100 और रेशियो के फॉर्म में कितना आएगा 1। एक बार बता देता हूं, ठीक है। एक्स और वाई के रेशियो को टोटल करते, इसका है 3/5 प्लस वाई का है यहाँ पे 2/5, मतलब ये कितना आएगा 3 + 2 5, और डिनोमिनेटर इक्वल है तो एज इट इज एक बार लिख लिया। तो इसको अगर कट करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1, करेक्ट। ये है ओल्ड पार्टनर। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, जेड नया पार्टनर आया, इसको समझना, ठीक है। 1 जो इनका जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उनका टोटल किया तो वो आया 1। अब इन्होंने z को कितना दिया 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे पता है, जैसे यहां पे 100% में से 25% माइनस किया था, वैसे यहां पे 1 में से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे z का शेयर। z का शेयर कितना है 1/4,
4। ठीक है, 1/4 अगर 1 में से माइनस करते हैं तो चलो देख लेते हैं, 1 माइनस 1/4। ठीक है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 4, तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका सिंपल आंसर आया है 3/4। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही? ठीक है, तो यहां पे अब 3/4 जो बचा z के एडमिट होने के बाद, ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सिंपल x और y। कौन से रेशो में? पुराने। तो x का जो पुराना रेशो है, चलो देखते हैं x का पुराना रेशो कितना है, 3/5। ओके, और y का जो पुराना रेशो है वो कितना है यहाँ पे, 2/5। तो ये जो 3/4 है इसको यहां से मल्टीप्लाई करना है, 3/4 ये आ जाएगा 9/20, और इसको फिर से 3/4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/20। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं। यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है, ठीक है, कि x का जो न्यू शेयर आया वो आया है 9/20 और y का आया है 6/20। अब देखो x, y और z। ठीक है, अब यहां पे ना आप लोगों को x का न्यू रेशियो आया 9/20, y का आया 6/20, और z का जो रेशियो है वो यहां पे है 1/4। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक रूल ध्यान में रखना, क्या कि भैया डिनोमिनेटर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ न्यूमरेटर। आप लोगों का जो भी रेशियो का जो डिनोमिनेटर है ना, वो तीनों का आना चाहिए इक्वल। अब ये तीनों में से दो का तो डिनोमिनेटर 20 है, अब इसका डिनोमिनेटर 20 करने के लिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5/20। अब तीनों का डिनोमिनेटर आ गया 20, तो हमारा आंसर सही है कि गलत है, ये जानने का एक तरीका मैं बताता हूं। अब क्या करो कि ये तीनों का जो रेशियो निकला 9 + 6 + 5, क्या इसका टोटल बराबर 20 आ रहा? क्या देखो, अगर आपका आंसर 20 आ रहा, इसका मतलब आपका जो न्यू पीएसआर है वो है सही। अगर 20 नहीं आ रहा, मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को यहां पे जो रेशो निकालना है वो समझ में आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने वही चीजें किया जो पिछले इसमें किया था, कुछ अलग यहां पे नहीं किया। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग नीचे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशो का मैं फिर से एक बार फॉर्मूला लेकर रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहां पे ना दो पार्टनर है, x और y। ठीक है, x का ओल्ड रेशो क्या था यहां पे, 3/5, और y का जो ओल्ड रेशो था वो था यहां पे 2/5। ठीक है, अब माइनस इसमें से करना है x का न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है, 9/20, और y का जो न्यू रेशो है वो कितना है, 6/20। ठीक है, तो देखिए अब आंसर कितना आता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के वैसे तो दो तरीके हैं, वो आगे वाले आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा। अभी सिंपल तरीका क्या करना कि डिनोमिनेटर ना इक्वल करना। अब देखो इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 20 आने के लिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4, और न्यूमरेटर में इंटू 4 किया तो डिनोमिनेटर में इंटू 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 - 9 डिवाइडेड बाय 20। ये समझा आप लोगों को? ठीक है, दूसरा अब यहां पे देखो इसको में भी वैसा ही इंटू करो 4 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 - 6 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आया आपका, ये आया आपका 2/20। ठीक है, और ये आया आपका 13/20। ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका निकला 13:2। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन समझा हो, जिसमें हम लोगों ने पहले परसेंट के टर्म में पढ़ा और उसी क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा इन द फॉर्म्स ऑफ रेशियो, और उसके बाद हम लोगों ने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला परसेंट के फॉर्म में भी और रेशियो के फॉर्म में भी। तो चलिए आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझाओ, और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत जा रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।